हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आपको बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ रही उनका एक MCQ पैटर्न में हम लोग क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद 20 जून यानी कि आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। Which day has observed Mask Day on 18 जून 2020? ऐसा कौन, विच डे नहीं होगा, एक्चुअली होगा विच स्टेट हैड ऑब्जर्व्ड मास्क डे। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने मास्क डे 18 जून 2020 को मनाया। बेसिकली ये सैनिटाइज़र यूज़ करने को मतलब कि अवेयरनेस के लिए, इन सब की अवेयरनेस के लिए और हैंड वॉश करने के लिए बार बार, मतलब कि जो भी चीज़ें जो हमें कोरोना वायरस से बचा सकती हैं, जो भी इनिशियल स्टेप्स हैं जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए इस डे को मनाया जाता है। और ये कर्नाटका स्टेट ने मनाया था, कर्नाटका ने मनाया था 18 जून 2020 को। कर्नाटका की बात करें तो इन्होंने एक मेक संदेश नाम का ऐप लॉन्च किया है और एक वरुण मित्र, मैंने कल इसको गलती से वायु मित्र बोल दिया था, वायु मित्र नहीं है, वरुण मित्र वेब पोर्टल है, वरुण मित्र पोर्टल है, इसको कर्नाटका स्टेट ने लॉन्च किया था। बात की जाए आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बेंगलुरु में प्राणवायु प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया गया, जो लोग अपनी जैसे कि रेस्पिरेटरी हेल्थ की सेल्फ असेसमेंट कर सकें। अब बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली रीस्टार्ट नाम की स्कीम लॉन्च की है और आंध्र प्रदेश ने एक योजना चलाई थी, जगन्नाथ चेदोड़ू नाम की एक स्कीम थी, वो आंध्र प्रदेश ने चलाई थी। तमिलनाडु की बात करी जाए तो तमिलनाडु ने हाल ही में एक अपने तमिलनाडु स्टेट ने एक कमेटी बनाई थी कोविड-19 के लिए। तो उस कमेटी को जिन्होंने हेड किया था वो एक्स RBI गवर्नर हैं, उनका नाम है सी रंगाराजन। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलिया रुमाल को GI टैग में दिया तेलंगाना गवर्नमेंट ने। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रीस्टार्ट स्कीम अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की थी। और कर्नाटका का एक और न्यूज़ रही थी, कर्नाटका की न्यूज़ रही थी कि अभी हाल ही में कर्नाटका मैंगो डिपार्टमेंट ने एक पार्टनरशिप साइन की थी अपने फ्लिपकार्ट के साथ, जिससे कि जो मैंगो फार्मर्स हैं वो मैंगो को उनको हेल्प की जा सके मैंगो ऑनलाइन सेल करने के लिए। ये कर्नाटका गवर्नमेंट का स्टेप था। International Day for Elimination of Sexual Violence in Conflict is observed on International Day for Elimination of Sexual Violence in Conflict। ये दिन कब मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है 19 जून को, यानी कि 19 जून कल मनाया गया था ये दिन। बात की जाए 17 जून को, तो 17 जून को हम लोगों ने कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन डे मनाया था और 18 को हम लोगों ने मनाया था गैस्ट्रोनॉमी डे और वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे। 15 जून को हम लोगों ने मनाया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट एल्डर अब्यूज़ और विंड डे। ये दो डे हम लोगों ने 15 जून को मनाए थे। जो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे जो हमने इन सारे दिन को मनाए थे। विच बैंक विल फुली डिजिटलाइज इट्स लैंडिंग ऑपरेशन? कौन सा ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने अपने लैंडिंग ऑपरेशन को डिजिटलाइज किया? ये 3rd लार्जेस्ट बैंक है। तो ये बैंक रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। The Serum Institute of India will provide 10 million doses of pneumococcal conjugate vaccine under a new supply agreement with which of the following international organization? इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि वो लोग 10 मिलियन डोजेज ऑफ न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है उसके लिए 10 मिलियन डोजेज प्रोवाइड कर सकें। और सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके लिए जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है, वो है यूनिसेफ की बात करें तो हाल ही में मानुषी चिल्लर ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट करके रेड डॉट चैलेंज के लिए कोलैबोरेट किया था यूनिसेफ के साथ मानुषी चिल्लर ने। बात की जाए UNEP की, तो UNEP का हेडक्वार्टर होता है नैरोबी में, जो नैरोबी केनिया में, और इसके हेड हैं इंगर एडरसन UNEP के हेड हैं। UNEP के भी गुडविल एम्बेसडर हैं जिनका नाम है दिया मिर्जा, उनका 2022 तक टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है एज गुडविल एम्बेसडर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क में और इसके जो हेड हैं वो हैं, इसके हेड का नाम है अचीम स्टीनर हैं UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेड हैं ये। संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया गया, उसमें जो है UNDP ने भी इसको लॉन्च किया था, किसके साथ? प्रकाश जावड़ेकर के साथ मिलकर UNDP ने संरक्षण प्रोग्राम लॉन्च किया था। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर होता है पेरिस फ्रांस में और इसके जो हेड है उनका नाम है आउड्रे अजूले इसके हेड हैं।
माधवराव बलवंत पाटिल हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज माधवराव बलवंत पाटिल का हाल ही में निधन हो गया। ये महाराष्ट्र से थे और ये क्या है, बैंकर हैं, पॉलिटिशियन है, फ्रीडम फाइटर है, क्या है, तो ये बैंकर और पॉलिटिशियन ये दोनों ही रहे, बैंकर और पॉलिटिशियन ये दोनों ही रहे। हाल ही में एक पोएट थे, उर्दू पोएट, जिनका नाम है आनंद मोहन जुटशी गुलजार दहलवी, इनका भी निधन हो गया। Which company becomes the second major signatory and first Indian company to sign climate pledge? Climate pledge साइन करने वाली सेकंड मेजर सिग्नेटरी और फर्स्ट इंडियन कंपनी जो रही वो कौन सी है, वो है इन्फोसिस। बात की जाए विप्रो की, तो विप्रो के हाल ही में न्यू CEO अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है थियरी डिलापोल्ट्रे, और ये पहले नॉन इंडियन हैं जिनको विप्रो के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया, इनका नाम है थियरी डिलापोल्ट्रे। बात की जाए TCS की, तो TCS ने हाल ही में TCS आयोन डिजिटल क्लासरूम के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेट किया था, और TCS फुल्ली डिजिटलाइज्ड बैंक जो है वो लॉन्च करेगा। इजराइल की फुल्ली डिजिटलाइज्ड बैंक TCS 2021 में लॉन्च करने वाला है। Who has been appointed as the Prime Minister of किर्गिस्तान? किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया हाल ही में? तो ये जो ए ऑप्शन है, ये जो है इन्होंने हाल ही में क्या किया है, हाल ही में रिज़ाइन किया था। कुछ करप्शन से रिलेटेड एलिगेशंस थे तो उसके चलते इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बात की जाए हमारे आंसर की, तो हमारा आंसर है कुबतबेक बोरोनोव को क्या किया गया, ये न्यू PM बने हैं किर्गिस्तान के। स्कॉट मॉरिसन की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जैसिंदा आर्डर्न की बात की जाए तो ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। न्यूजीलैंड हाल ही में कोविड-19 फ्री कंट्री बन चुका है। ये जो है इसमें जो लास्ट पेशेंट था उसने क्योर किया है, और जैसे ही ये इन्होंने पूरी तरीके से क्योर किया, वैसे ही न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री बन गई जो कोविड-19 फ्री है इस टाइम। A mobile application AirVenti has been launched in which of the following states to know about the availability of ICU beds and ventilators? ICU beds और ventilators की अवेलेबिलिटी जानने के लिए AirVenti नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की बात करें, CM उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। मी अन्नपूर्णा, ये भी महाराष्ट्र की एक स्कीम है। और बात की जाए अगर हम गुजरात की बात करें तो सेकेंड फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था हाल ही में, और इस सेकेंड फूड सेफ्टी इंडेक्स में जिसने जो लार्ज स्टेट्स में टॉप किया था वो है गुजरात, स्मॉल स्टेट्स में जिसने टॉप किया था वो थी गोवा, और जिसने यूनियन टेरिटरीज़ में टॉप किया था वो थी चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एक बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की थी, और ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो मनाया जाता है 12 जून को, उस दिन बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की थी। माइग्रेट कमीशन भी उत्तर प्रदेश की है, निवेश मित्र भी उत्तर प्रदेश की, और स्टार्टअप फंड भी उत्तर प्रदेश की है। स्टार्टअप फंड क्या है, इसके लिए ये बेसिकली यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं स्टेट्स के, उनके लिए स्टार्टअप फंड को लॉन्च किया गया था, और इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है पार्टनरशिप साइन की थी। बात की जाए मध्य प्रदेश, बाकी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप भी उत्तर प्रदेश का ही है, और उत्तर प्रदेश से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम आज भी पढ़ेंगे रिलेटेड। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में एक प्लांटेशन ड्राइव चलाया था जिसका नाम था थैंक मॉम, और एक मध्य प्रदेश की ही एक नई स्कीम है, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में जो दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर थे उनको कोरोना वॉरियर का स्टेटस दिया है। ये सब मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही। चरण पादुका कैंपेन भी मध्य प्रदेश की है। मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट भी मध्य प्रदेश रहा, और FIR आपके द्वारा इसको भी लॉन्च करा है मध्य प्रदेश ने भोपाल में। Which state or union territory has approved the proposal of the Agriculture Production Department to change its nomenclature to Agriculture Production and Farmer Welfare Department? Basically फार्मर वेलफेयर पे फोकस करने के लिए जो ये स्टेट या ये यूनियन टेरिटरी है, इसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम बदल के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट रखने का डिसीजन लिया है। और ये कौन सी यूनियन टेरिटरी या कौन सा स्टेट है, तो ये यूनियन टेरिटरी रही जम्मू एंड कश्मीर
कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रही ये यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में क्या किया था, इन्होंने एक अभी 18th बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल थी, किसके लिए ये ट्रिब्यूनल रखी गई थी, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के लिए ट्रिब्यूनल बनाई गई थी। इसको इनॉग्रेट किया था जितेंद्र सिंह ने। इस ट्रिब्यूनल को इनॉग्रेट किसने किया था, जितेंद्र सिंह ने। ये क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर है। और जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है उधमपुर, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक और चीज़ हुई थी, इन्होंने एक पोल्ट्री पॉलिसी 2020 भी जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की है। और एक कोविड सुकून नाम की इनिशिएटिव लिया है, जो ये स्ट्रेस कम करने के लिए, जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है इसके चलते जो भी, और लॉकडाउन चल रहा है इसके चलते जो स्ट्रेस हो रहा है उसको कम करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जम्मू एंड कश्मीर ने। और बात की जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर के जम्मू एंड कश्मीर के, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर के माथुर। महाराष्ट्र के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब ने घर घर निगरानी नाम का एक ऐप लॉन्च किया है हाल ही में। और उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, उत्तर प्रदेश ने अभी एक काउ स्लॉटर अमेंडमेंट एक्ट लॉन्च किया है हाल ही में 2020। काउ स्लॉटर से रिलेटेड ये एक्ट है और ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। On the occasion of the dash anniversary, यानी कि which anniversary of victory in the Second World War, there will be military parade in Moscow। ये मॉस्को में मिलिट्री परेड रहेगी, ये बात याद रखनी चाहिए आप लोग को। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज एग्रीड टू सेंड 75 मेंबर ट्राई सर्विस कंटिंजेंट टू पार्टिसिपेट इन परेड वेयर कंटिंजेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो एक परेड होगी मैक्सिको में, क्यों होगी, ये जो 75th एनिवर्सरी है विक्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, विक्ट्री जो हुई है उसकी 75th एनिवर्सरी है। इस ओकेजन पे एक परेड होगी मॉस्को में जिसमें 75 मेंबर ट्राई सर्विस कंटिंजेंट भेजेंगे राजनाथ सिंह जी मैक्सिको नहीं मॉस्को में। तो इस परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए और कंट्रीज़ के भी एक्सपेक्टेड है कि कंटिंजेंट्स आएंगे यहाँ पे। प्लेस याद करनी है, प्लेस है मॉस्को। और ये कौन सी एनिवर्सरी रही, रही जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ये थी 75th एनिवर्सरी। मॉस्को बात करें, ये मॉस्को जो है ये रशिया का कैपिटल है मॉस्को, और रशिया का कैपिटल होता है मॉस्को और करेंसी होती है रशियन रूबल। India's first mobile iLab infectious disease diagnostic lab for COVID-19 testing for last mile testing has been launched by which of the following ministers? इंडिया का पहला iLab किसने लॉन्च किया COVID-19 की टेस्टिंग के लिए? ये लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक दिल्ली। और इनको एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके चेयरमैन के रूप में हर्षवर्धन को अपॉइंट किया गया था। ये इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में भी पार्टिसिपेट किया था। 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रही थी। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई थी उनका नाम है केवा बायन और वो बहामास की हैं। अमित शाह की बात की जाए तो ये हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है गांधीनगर गुजरात। राजनाथ सिंह की बात की जाए तो ये डिफेंस मिनिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। और निर्मला सीतारमण की बात की जाए फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये कर्नाटका से हैं, कर्नाटका से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। सरल एन अफोर्डेबल हाउसिंग लोन हैज़ बीन लॉन्च बाय, सरल एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था ICICI होम फाइनेंस ने। ICICI होम फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया था। अ बर्निंग इज़ अ नॉवल ऑथर्ड बाय, अ बर्निंग एक नॉवल है, ये बेसिकली इनकी जो है जो भी इनकी ऑथर उनकी डेब्यू नॉवल रही थी। इनका नाम है मेघा मजुमदार, मेघा मजुमदार है इनका नाम और इनकी बेसिकली ये डेब्यू नॉवल रही है। ये शी इज़ अ 32 ईयर ऑथर हैं, इन्होंने ये नॉवल लिखी है। बात की जाए रस्किन बॉन्ड्स की, इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। और ये किसकी है? ये है रस्किन बॉन्ड्स की। सुधा मूर्ति की थी हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर, इनकी रिसेंट बुक है। और सत्यार्थ नायक ने, इनकी तो बुक अभी थोड़ी पुरानी हो गई, बेसिकली इन्होंने श्रीदेवी पे एक बुक लिखी थी। हाल ही में एक ऑथर है, एक राइटर है बेसिकली, इनका नाम है कृतिका पांडे। कृतिका पांडे, इनको अवार्ड मिला है, शॉर्ट कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला है शॉर्ट स्टोरी के लिए। और जो इनकी शॉर्ट स्टोरी थी उसका नाम था द ग्रीन इंडिया टी एंड स्नेक्स, द ग्रीन इंडिया टी एंड स्नेक्स। और ये कृतिका पांडे की एक बुक है। ये शॉर्ट स्टोरी कॉमनवेल्थ अवार्ड जो मिला है वो कृतिका पांडे को अभी रिसेंटली हाल ही में मिला है।
और एक ओमिड स्कॉबी और ओमिड स्कॉबी और कैरोलिन डूरेंट की एक बुक थी, उसका नाम था फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड मेकिंग ऑफ अ रॉयल फैमिली। और ये किसकी थी? ये थी ओमिड स्कॉबी की और कैरोलिन डूरेंट की। ये कुछ रिसेंट बुक्स रही। Which country or countries both were elected as non-permanent member of powerful UN Security Council? UN Security Council के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके रूप में हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया कि एज नॉन परमानेंट मेंबर? ये आयरलैंड है या मैक्सिको है या इंडिया या नॉर्वे या ऑल ऑफ द अबव? तो ये रहेगा ऑल ऑफ द अबव। इन सभी को अपॉइंट किया गया। इंडिया को भी अपॉइंट किया गया और इंडिया ये 8th टर्म के लिए अपॉइंट हुआ है। ये इंडिया जो है वो 8th टर्म के लिए एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अपॉइंट हुआ है। आयरलैंड की बात करें, कैपिटल आयरलैंड का कैपिटल होता है डुबलिन, करेंसी यूरो। मैक्सिको का कैपिटल होता है मैक्सिको सिटी और करेंसी पीसो। और नॉर्वे का क्या कैपिटल होता है? नॉर्वे कैपिटल होता है ओस्लो, करेंसी होती है नॉर्वेजियन क्रोन। Who has been elected as the president of 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA, यानी कि 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में किनकी नियुक्ति हुई? कौन अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं? इनका नाम है वोल्कन बोस्किर। ये क्या हुए हैं? अभी प्रेसिडेंट बने हैं UN जनरल असेंबली के, 75th UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। बात की जाए अचीम स्ट्रीनर की, तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, UNDP के हेड हैं। एंजल गुड़िया ये हैं, एंजल गुड़िया सेक्रेटरी जनरल हैं। ये सेक्रेटरी जनरल हैं एंजल गुड़िया। ये किसकी सेक्रेटरी जनरल हैं? ये एक आपके लिए एक प्रकार का होमवर्क है क्योंकि ये बहुत इजी हैं, इस वजह से मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और हम लोग काफ़ी बार भी इसको सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। और बात की जाए ऑड्रे अजूले की, तो ये यूनेस्को की हेड है। K.R. Sachidanandan, popularly known as Sachi, have passed away recently. He was K.R. Sachidanandan का बेसिकली हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। क्या थे? ये एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और ये मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर थे। बात की जाए एक्टर की, तो हाल ही में जिन एक्टर्स का निधन हुआ वो हैं इरफान खान और ऋषि कपूर, और अभी बिल्कुल रिसेंट में सुशांत सिंह राजपूत। ये एक्टर्स हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ। म्यूज़िक कंपोज़र वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया। वे एक म्यूज़िक कंपोज़र थे। सिंगर एक थी जिनका नाम था बेटी राइट और ये USA की थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये कुछ ऑबिचुरीज रही। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज यानी कि 20th of June 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। Uttar Pradesh has become the Indian state to provide highest employment under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNREGS by providing employment to 57,12,975 workers in 56,981 village panchayats of the state with MGNREGS। बेसिकली ये बोला गया कि उत्तर प्रदेश ये ऐसा बिकम द इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड हाईएस्ट, ये ऐसा इंडियन स्टेट बन गया जिसने हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट दी है मनरेगा स्कीम के अंदर, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो स्टेट बन गया है वो है उत्तर प्रदेश। वो क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिसेंटली हम लोग ने अभी हाल ही में सारे जो है रिलेटेड जितने भी न्यूज़ रही वो हम लोगों ने MCQ में डिस्कस करे थे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन June 20। June 20 को मनाते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, और इसकी जो थीम रही इस साल की वो थी एवरी एक्शन काउंट्स। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाते हैं June 20 को, थीम रही एवरी एक्शन काउंट्स। सौरव गांगुली and Sunil Chhetri has been appointed as the brand ambassador of JSW Cement for its campaign Leaders Choice in West Bengal, बिहार एंड ओडिशा। अभी कैंपेन होने वाली है JSW सीमेंट की, कहाँ वेस्ट बंगाल, बिहार और ओडिशा, और इसमें जो है इसके लिए सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सौरव गांगुली BCCI के प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर क्रिकेटर हैं और BCCI के प्रेसिडेंट हैं। सुनील छेत्री जो हैं ये इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, और इनको क्या बनाया गया? अभी JSW सीमेंट की लीडर्स चॉइस कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो वेस्ट बंगाल, ओडिशा और बिहार में होगी। बिहार में प्लांट ऑफ लव लॉन्च हुआ था,
और बात की जाए वेस्ट बंगाल ने, बिहार के जो सीएम हैं उनका नाम है नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान। ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में हमारा होता है कोणार्क टेम्पल और चिल्का लेक। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दोनों ही हाल ही में न्यूज़ में रहे। कोणार्क टेम्पल को 100% सोलराइजेशन देने की बात कही, करने की बात कही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसका चिल्का लेक है उसमें पाई जाती हैं ईरावदी डॉल्फिन्स, और उनका नंबर ट्रिपल करने में IIT मद्रास ने हेल्प की है, तो इस वजह से। और ये उड़ीसा में है चिल्का लेक, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और बात की जाए वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो ये यहाँ के जो, और उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, जिनको पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला है, और गवर्नर है गणेशी लाल। वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। और वेस्ट बंगाल ने हाल ही में जो स्कीम्स लॉन्च की वो हैं मातृ समृष्टि, प्रोचेष्टा और स्नेहरा पोरोश, ये सब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम है। बात की गई है स्टैटिक की, तो अभी हाल ही में एक स्टैटिक हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करेंगे पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। और ये पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है, तो ये टेम्पल होता है काठमांडू, नेपाल में। विद्याबेन शाह, सोशल वर्कर एंड पद्मश्री awardee has passed away recently. She was 98 year। एक और ऑब्ituary आ गई, इनका नाम है विद्याबेन शाह। ये एक सोशल वर्कर हैं और ये पद्मश्री अवॉर्डी भी रही हैं। बेसिकली ये याद रखने वाली चीज़ है कि एक सोशल वर्कर हैं जिनका नाम है विद्याबेन शाह। इनका निधन हो गया और ये 98 साल की यानी कि 98 ईयर्स की थी। वर्ल्ड सिकल सेल्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 19। कल के दिन जो दिन हम लोग ने मनाया तो वो था वर्ल्ड सिकल सेल्स डे। वर्ल्ड सिकल सेल्स डे कब मनाया गया, ये मनाया गया 19 जून को। Electronic auction of 41 coal blocks for commercial mining has been launched by Prime Minister Narendra Modi through video conferencing. The Ministry of Coal, in association with FICCI, has initiated the process of e-auction. The government has set a target to gasify around 100 million tons of coal by 2030. बेसिकली बात ये की जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन 41 कोल ब्लॉक्स की इनिशियल कमर्शियल माइनिंग 41 कोल ब्लॉक्स की कमर्शियल माइनिंग करने के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन होना है। और इसके लिए क्या कहा, इसको लॉन्च किसने किया है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन जो इसका होना है 41 कोल ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल माइनिंग, इसको लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। अब ये किसने इनिशिएट किया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल और फिक्की ने मिल के, फिक्की और मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन दोनों ने मिल के इसे इनिशिएट किया, इस प्रोसेस को इनिशिएट किया है। और गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कोल के लिए, 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल बाय 2030। याद रखिएगा एनर्जी के लिए जो है वो 175 मेगावाट है और ये 100 मिलियन टन किसके लिए है, कोल के लिए है फॉर बाय 2030। ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। इनिशिएट किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने और फिक्की ने मिलकर। और इसको लॉन्च किसने किया, लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग, ये माइंस ये कौन है, ये हैं प्रहलाद जोशी हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है धरवाद कर्नाटका। डोंट कंफ्यूज प्रहलाद जोशी विद प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म। और हमारे जो प्रहलाद जोशी हैं ये हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइन। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है धरवाद कर्नाटका में। The Reserve Bank of India (RBI) has extended its restriction on the crisis hit Punjab and Maharashtra Cooperative Bank PMC बैंक फॉर another 6 months। 6 महीने के लिए क्या किया गया, जो इस पर रेस्ट्रिक्शन में लगाया गया था PMC बैंक पे को, इसका जो रेस्ट्रिक्शन था वो बढ़ा दिया गया है। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एनहेंस द विड्रॉल, और विड्रॉल लिमिट को भी एनहेंस कर दिया है फॉर द बैंक डिपॉजिटर्स टू 1 लाख फ्रॉम 50,000 अर्लियर। पहले विड्रॉल जो लिमिट थी वो 50,000 थी, अब 1 लाख रुपीज़ हो गई है। और ये जो इसका जो रेस्ट्रिक्शन का जो टर्म है, जो रेस्ट्रिक्शन की कह सकते हैं आगे एक्सटेंड कर दिया गया, जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाया था उसको अनदर 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है।
और लिमिट 50,000 थी पहले, अब जो है विड्रॉल लिमिट डिपॉजिटर्स के लिए होगी 1 लाख रुपए। The 19th Great June Uprising Day was observed by Manipur on 18th June 2020। 18th of June 2020 को मणिपुर ने ऑब्जर्व किया था 19th Great June Uprising Day। और ये मनाया क्यों जाता है? In the memory of the 18 people who lost their lives on the 18th June 2001 in the June Uprising to protect the territorial integrity of मणिपुर। मणिपुर के जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो एरिया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 18 लोगों ने अपना जीवन खो दिया था, यानी कि 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी 18 जून 2001 को। और इन्हीं की याद में 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे मनाया जाता है मणिपुर में, और ये 18 जून 2020 को मनाया जाता है। मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह और इसकी गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। यूनियन मिनिस्टर for Coal, Mines and Parliamentary Affairs Prahlad Joshi has launched Satyabhama साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। प्रहलाद जोशी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं? कोल, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, इनका नाम प्रहलाद जोशी। इन्होंने सत्यभाम एक लॉन्च किया है, ये पोर्टल है कि इसका फुल फॉर्म बनता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। पोर्टल है ये फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम जो है, प्रोग्राम स्कीम जो है, ये किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और उनके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इन कंट्रास्ट टू प्रेजेंट सिस्टम वेयर रिसर्च प्रपोजल आर सबमिटेड फिजिकली बाय साइंटिस्ट रिसर्चर्स, द पोर्टल अलाउज ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल अलॉन्ग विद मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यानी कि जैसे पहले क्या होता था, पहले फिजिकल जो है फॉर्म में, वेयर इन कंट्रास्ट टू प्रेजेंट सिस्टम, जहाँ पे अभी क्या होता है कि रिसर्च प्रपोजल्स जो हैं वो फिजिकली दिए जाते हैं बाय द साइंटिस्ट और रिसर्चर। जो भी प्रपोजल्स देते हैं, रिसर्च प्रपोजल्स को फिजिकली दिए जाते हैं। अब जो ये पोर्टल क्या करेगा, ये पोर्टल इसी काम को ऑनलाइन में कन्वर्ट करेगा। द पोर्टल अलाउज ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स अलॉन्ग विद, ये ऑनलाइन सबमिशन का तो जो अभी हम लोग फिजिकल फॉर्म में दिया जाता था, हम लोग नहीं देते थे, यानी कि जो भी ऑनलाइन सबमिशन होता था वो पहले फिजिकल फॉर्म में दिया जाता था। जो आप क्या करेंगे, अब ये ऑनलाइन सबमिशन होगा। और क्या करा जाएगा, इसके थ्रू, जो ये पोर्टल है, इसके थ्रू प्रोजेक्ट्स का मॉनिटरिंग भी हो जाएगी, और जो फंड्स और ग्रांट्स हैं उनको यूटिलाइज भी आसानी से किया जाएगा। तो इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट बनता है पोर्टल का नाम, जो नाम है सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। और इसको लॉन्च किसने किया है? ये है प्रहलाद जोशी, ये हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इनका भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। और बात की जाए BPR, देखिए अगली ऑब्ituary है ये। BPR विट्ठल बारू passed away recently. He was veteran economist and member of 10th Finance Commission। 10th फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे ये, और ये एक इकोनॉमिस्ट थे। इनका नाम है BPR विट्ठल बारू, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। BPR विट्ठल बारू नाम है, और ये क्या थे? वेटरन इकोनॉमिस्ट एंड मेंबर ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन, मेंबर ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन। In order to cover the individual's COVID-19 pandemic-related health expenses, Karnataka Bank has partnered with the Universal Sompo General Insurance Company to launch health insurance policy। यानी कि जैसे कोविड-19 की वजह से जो भी हेल्थ रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इस चीज़ को देखते हुए कर्नाटका बैंक ने पार्टनरशिप की है यूनिवर्सल समपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए। तो बिल्कुल ईजी है, कर्नाटका बैंक ने समपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे कि इंडिविजुअल्स को, जो भी लोग हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक से के चलते जो भी हेल्थ के खर्चे एक्सपेंस हो रहे हैं, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए ये पार्टनरशिप हुई है। ये किस बैंक ने हुई है? बैंक के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कर्नाटका बैंक ने ये पार्टनरशिप की है। कर्नाटका बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर होता है मंगलुरु कर्नाटका, और MD एंड CEO है महाबलेश्वर MS कर्नाटका बैंक के। अकॉर्डिंग टू पेरोल डेटा ऑफ EPFO, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया सॉ एन 26
होगा तो 28.6% इंक्रीज एट 78.58 लाख इन 2019-20। EPFO के पेरोल डेटा की बात करें, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल डेटा के हिसाब से जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है इंडिया का, उसमें इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 28.6% का इंक्रीमेंट हुआ है एट 78.58 लाख। वैल्यू में बात करें तो ये 78.58 लाख है इन 2019-20 में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड। अब जल जीवन मिशन ने क्या किया है, कुछ फंड्स इम्प्लीमेंट किए हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो आइए देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड फंड ऑफ 1189.40 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन कर्नाटका इन 2020-21। कर्नाटका में 2020-21 जो है ईयर में क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के तहत 1189.40 करोड़ रुपीज़ इम्प्लीमेंट किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फंडिंग ऑफ 1829 करोड़ रुपीज़ फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन महाराष्ट्र फॉर 2020-21। 2020-21 के लिए महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट जो है करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंड अप्रूव किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कितने का? 1829 करोड़, यानी कि 1829 करोड़ फॉर द ईयर 2020-21। द फंड एलोकेशन फॉर द implementation of Jal Jeevan Mission in Tripura has been increased from rupees 107.64 crore to 156.61 करोड़, यानी कि पहले ही 107.64 करोड़ था, अब 156.61 करोड़ इम्प्लीमेंट किए गए हैं त्रिपुरा में फॉर जल जीवन मिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट किए हैं। कर्नाटका की बात की जाए तो ये BS येदियुरप्पा हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और यहाँ के गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बायस। अमाउंट इंपॉर्टेंट बनती है, स्टेट इंपॉर्टेंट बनता है। कर्नाटका में 1189.40 करोड़ इम्प्लीमेंट हुए और महाराष्ट्र में 1829 करोड़ इम्प्लीमेंट हुए और त्रिपुरा में 156.61 करोड़ इम्प्लीमेंट किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। Dr. Harshvardhan inaugurated and flagged off India's first iLab infectious disease diagnostic lab in New Delhi as a part of DBT AMTZ Command COVID and MedTech Manufacturing Department Consortia. This has been inaugurated to provide COVID testing access to rural inaccessible areas of India. ऐसे रूरल एरियाज जो लोग एसेस नहीं कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ को एसेस करने में असमर्थ है, नहीं एसेस है वहाँ पे, तो उसके लिए एक डॉक्टर हर्षवर्धन ने iLab लॉन्च की है, इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में एज अ पार्ट ऑफ DBT AMTZ कमांड कोविड मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट कंसोर्टियम। इसके एज अ पार्ट, इसके पार्ट के रूप में इसको जो है इनॉग्रेट किया है किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और ये क्यों इनॉग्रेट किया? कि कोविड टेस्टिंग एसेस उन जगहों पर जा सके, कोविड टेस्टिंग एसेस उन रूरल एरियाज में जा सकते हैं जो नॉर्मली एसेसिबल नहीं हैं, जिनका एसेस नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज़ को या कोविड टेस्टिंग तक का एसेस नहीं कर सकती हैं, उनको नहीं फैसिलिटी मिल सकती है, उन प्लेसेस के लिए, ऐसे रूरल एरियाज़ के लिए ये जो है iLab इनॉग्रेट किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? ये यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। डॉक्टर हर्षवर्धन नाम है इनका। कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। Saudi Arabia's Public Investment Fund PIF bought 2.32% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जिन्होंने 2.32% स्टेक लिया है जो जियो प्लेटफॉर्म में। बेसिकली बहुत लोगों ने स्टेक ले रहे हैं, सिल्वर लेक ने स्टेक लिया है, फेसबुक ने स्टेक लिया है, और अभी और ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कितना % स्टेक एक्वायर किया है। ये मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि मे भी थोड़ा बहुत चांसेस होते हैं आ जाए, तो रिस्क ना लेते हुए मैंने इसको भी रख लिया है क्योंकि बहुत ये अभी न्यूज़ में चल रहा है कि जियो में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो अभी सऊदी अरेबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्होंने स्टेक लिया है, इन्वेस्ट नहीं किया, स्टेक लिया है, तो इन्होंने एक्वायर किया है स्टेक, बॉट किया है स्टेक कितने का? 2.32% स्टेक, 2.32% स्टेक लिया है जियो प्लेटफॉर्म में। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 21 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।